में जब भी पुरोधाओं का नाम आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह नाम आपका होगा, अवश्य होगा। कभी संघर्ष से समझौता नहीं। आपका जो जीवन पथ है, मुझे ऐसा लगता है कि दिनकर जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और आप दिनकर जी की वो पंक्तियां अपने जीवन में उतारते हैं, मानते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे। दिन प्रतिदिन अपनी हम सबके अभिभावक, विद्यालय के मार्गदर्शक और अंग्रेजी माध्यम के निदेशक श्री ओम प्रकाश सिंह साहब से निवेदन है कि वो आए और आपको आशीर्वाद दें। हम आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं कि आप इस निवेदन को स्वीकार किए और ये हमारे बच्चे भी भाग्यशाली हैं कि इनको आपका आशीर्वाद प्राप्त। बच्चों, नट शेल में कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक लिंक का ताला है और आपको 100 चाबियां दे दी गई कि ताला खोल लाइए। हो सकता है पहली चाबी से ताला खुल जाए, यह भी हो सकता है कि 100वें चाबी से खुले या बीच के किसी चाबी से खुले। वही मानव मस्तिष्क है। कभी कभी एक छोटी सी घटना या किसी व्यक्ति द्वारा कहा हुआ एक सिंगल सेंटेंस आपके जीवन की दिशा को बदल देता। आप इस समय विद्यार्थी जीवन में हैं। आपका एक मिशन है, आपका एक सपना है, माता पिता का सपना है, विद्यालय का सपना है, समाज का सपना है, टीचर्स का सपना है, आपके भविष्य के प्रति। कहते हैं बड़ा कठिन है, क्या है वो? देखिए, सब कह रहे हैं संस्कृत। जब हम कॉपी भी चेक करते हैं तो अगर 100 कॉपी मिलती है तो उसमें 50 में वो गायब रहता है क्वेश्चन। 50 लोग तो उसको टच ही नहीं करते, और जब श्लोक और गद्य को आप टच नहीं करोगे 14 नंबर आपका चला जाएगा। आपका मेरिट कैसे बनेगा? क्या कठिन कह देने से काम चल जाएगा? अगर आप उसको छोड़ देंगे और आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं तो क्या पूरा होगा? हमें नहीं लगता है कि बिना हिंदी के, बिना संस्कृत के आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते, मेरिट में नहीं आ सकते। आप हिंदी पढ़ते हैं, अगर गद्यांश है संस्कृत का तो 70% से नहीं अर्थ आप लिख दीजिए, केवल 30% आपको जोड़ने हैं और अलग से तो कुछ नहीं जोड़ने हैं। कुछ मीनिंग्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो संस्कृत के गद्यांश का अर्थ आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग जब इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो हमको अच्छा नंबर कैसे लाना है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपका नंबर ठीक ठाक आएगा। आपको ध्यान देना है, पहले प्रश्न, एक तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो आपको प्रश्न आता है वो सबसे पहले प्रश्न संख्या डालकर, जैसे पहले 4 ऑप्शन होते हैं तो पहले का 4, दूसरे का 2, ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में नंबर आपके कम होने के चांस रहते हैं। आप पूरा विकल्प लिखिए। मान लीजिए गोदान के रचनाकार और ऑप्शन में प्रेमचंद दिया है तो प्रेमचंद का नाम पूरा लिखेंगे आप लोग। केवल विकल्प 3 वाला सही है ऐसा लिखकर नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या एकदम स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 अगर डालें तो उसका जो है उत्तर संख्या एकदम स्पष्ट रहे। कभी कभी
प्रश्न आप किए हैं और पढ़ने में नहीं आता है कि प्रश्न नंबर 2 आप किए हैं या नहीं किए, छोटा प्रश्न है और कॉपी चेक करने में निकल जाता है और आपका क्वेश्चन जो है न देख पाने की वजह से वो प्रश्न छूट जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या एकदम स्पष्ट, जहां आपका प्रश्न कंप्लीट होता है उत्तर, तो अगर 2-3 लाइन बची हुई नीचे तो उस पेज को पूरा छोड़ करके आप नए पेज से नया प्रश्न करिए। ये नहीं कि एकदम लास्ट के 2 लाइन बची हुई वहीं से ऐसा प्रश्न नंबर डाल दीजिए कि कॉपी चेक करने वाला तेजी से निकल जाए और ध्यान न दे कि दूसरे के बाद तीसरा भी किया है बच्चा या नहीं किया, वो चौथा क्वेश्चन पे नंबर दे दे। तो आप प्रश्न संख्या डालते समय एकदम सावधानी बरतें। क्या प्रश्न प्रारंभ करना है तो आप पेज जो है नए पेज से प्रारंभ कर, अगर आधा पेज से ज्यादा लिख चुके हैं या 2-3 लाइन केवल बची हुई है तो आप पेज चेंज कर दें। तो इस तरह से कट नहीं करना है, एक लाइन सीधे काट करके नया सही शब्द लिख करके आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है लिख करके कि हर प्रश्न कंप्लीट। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, टिप्स की जहां तक बात है इंग्लिश में, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको सुंदर राइटिंग में लिखनी है। क्वेश्चन के आंसर अननेसेसरी उसे बहुत बड़ा नहीं करना है। जितने वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएं उस लिमिट में आप आंसर दो। राइटिंग आपकी अत्यंत सुंदर होनी चाहिए। टेंसेस की मिस्टेक्स यूजुअली क्वेश्चन के आंसर्स में बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप टेंसेस पे ध्यान दो। अगर प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर उसके प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आंसर पास्ट टेंस में आप दें। जो फॉर्मेट्स बताई गई हैं, जैसे लेटर्स के फॉर्मेट्स जो बताए गए हैं, उसको फॉलो करें। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट बताया गया है, स्पेशली रिपोर्ट राइटिंग जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। और जितने वर्ड्स बताए गए हैं 1 to 1.5 पेजेस पर्याप्त होता है। निश्चित रूप से आनी चाहिए। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जो आप स्टार्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन आप देते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद जो कंक्लूजन होता है सबसे लास्ट में, जहां आप फिनिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इससे डर रहे हैं, क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छी तैयारी की है और डरने की भी जरूरत मुझे नहीं लगता है आपको, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छा। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं। घबराना केवल नहीं है, और ध्यान से क्वेश्चन जो भी आते हैं, आपको मालूम है सभी पेपर बहुत आसान होता है। आप भी ये जानते हैं कि 135 मार्क्स के टोटल पेपर होते हैं, अगर कोई ऑप्शन की बात ना की जाए। और उसमें आप देखते हैं कि अटेम्प्ट एनी वन, तो आपके पास इतना स्पेस है कि 35 मार्क्स तो आप रिड्यूस हो ही सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप मैथ में 100% करें, और जहां फार्मूले की जरूरत है वहां फार्मूले का यूज करें, और घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराएंगे तो फिर समस्या आएगी। कॉन्फिडेंस आपका लेवल ऊपर होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लेट हैं और उसमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठे थे, और जो आपकी कॉपियां हैं उसमें हर पेज पर आपको मालूम है कि इस बार रोल नंबर लिखने हैं, और पहला फ्रंट जो है वो पन्ना जो होता है जिसपे आपके रोल नंबर लिखे जाते हैं, उसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। जो क्वेश्चन पहले आता है उसे करें जिसपे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको पेपर बड़ा आसान दिखाई देता है तो फेयर आइएगा, ये नहीं कि पहले हम रफ करें फिर फेयर करेंगे, इसमें गलती के चांस ज्यादा होते हैं। और मैथ वाले तो जानते ही हैं कि अगर वो कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर हैं जिनको पढ़ लें तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। आपको मालूम भी है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जिससे 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जान रहे हैं कि लीनियर और होमोजीनियस है। और हम लोगों ने इतना समय दिया है आपको सभी लोगों ने
और आपने भी समय दिया है, तो मुझे तो उम्मीद है कि आप अच्छा करके आएंगे। और इस बार आपसे उम्मीद भी है कि एमजी को एक टॉपर चाहिए। आरबीटीसी के द्वारा जो आरबीटीसी के छात्र थे, उनसे तो ये उम्मीद है, उसमें कई लोग हैं, बस हम जब पेपर दे के आते हैं तो आप ये कहते हैं अरे सर क्या बताएं, एक क्वेश्चन छूट गया, देखा नहीं। तो पूरे क्वेश्चन को देखिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा कि पेपर में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें ना गड़बड़ हो। ऐसा टिक करिए कि ये पता रहे कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया है, कौन सा छूट रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, और इस बार एमजी को एक टॉपर आप देंगे। थैंक यू। अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो इस समय आप सपना देखिए जो है 90+ का, और जो है जान से लगा के सपना देखिए और मेहनत करिए, निश्चित रूप से 90+ आपके जो है कदम छूटेगा। इसके लिए जहां तक केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री में 90+ पाना बहुत आसान है, चुटकियों में आप पा सकते हैं। बस थोड़ा सा 2-3 बातें याद रख लीजिए, आप आराम से पा सकते हैं। जहां तक 30 नंबर का सवाल है, आपकी परीक्षा हो चुकी है और उसमें आपको अच्छा नंबर मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। अब बचा आपका 70 नंबर। 70 नंबर में आपको जो है, पहले आप अगर अभी समय आ चुकी है, अब तो निकट आ गया है, आप जो है विषय वाइज भी तैयार करेंगे। नेम रिएक्शन का एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, जितने भी नेम रिएक्शन है उस पतली कॉपी में लिख लीजिए। अगर उसका मैकेनिज्म अगर कोर्स में है, वैसे किसी भी नेम रिएक्शन का कोई भी जो है मैकेनिज्म कोर्स में नहीं, तो सिर्फ रिएक्शन लिख लीजिए। उसके से 30 रिएक्शन, 30 से 40 रिएक्शंस हैं, उनको आप लिख लीजिए और उसको बस 10-10 बार लिख लीजिए। उसमें से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन उसी पतली कॉपी से लिखेंगे। बाकी जो 3 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं चैप्टर्स, उनके फार्मूले एक जगह लिख लीजिए, उनके फार्मूले लिख लीजिए। उसपे न्यूमेरिकल छोटे-छोटे आते हैं, उसको जो है बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और वहां से आपको जो है अच्छे नंबर मिल गए। वो 3 जो है चैप्टर्स। इनऑर्गेनिक में आपका जो है 2 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में जो कोऑर्डिनेशन है, उसके जो है नॉमेनक्लेचर वगैरह बढ़िया से पढ़ लीजिए और थोड़ी सी जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए, वहां से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मतलब 70 नंबर में आप जो है 50+ नंबर जो है बहुत आसानी से उसको गेन कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा टिप्स अगर आप ध्यान देते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो रिएक्शन से कन्वर्जन हो गए जो है, या व्हाट हैपेंस वंस हो गए, तो वो आप जो है थोड़ा सा उस रिएक्शंस को बार बार लिखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लिखने की, लिख के जो है रिएक्शन को लिख करके ही प्रैक्टिस किया जा सकता। अगर आप उसको देख करके पढ़ेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसको एक रिएक्शन को आप 10-10, 5-5 बार लिखिएगा, तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो आपका जो है कलम कांपेगा नहीं, हाथ कांपेगा नहीं। स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि हमें बेसिकली डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, अगर उसमें आपको लग रहा है कि डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर डायग्राम वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा आपका, सबसे पहले वो डायग्राम पे ज्यादा फोकस करेगा कि बच्चे ने डायग्राम में क्या बनाया होगा। जो चीजें हमको अच्छे से पता होंगी, जिसका आंसर हमें बहुत अच्छे से पता होगा, वो आप पहले लिखेंगे। बायोलॉजी में कोई भी बच्चा क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा कि आप सभी क्वेश्चन जो है वो अटेंड करेंगे। डायग्राम पे ज्यादा ध्यान देंगे। धन्यवाद। You know about many tips about the other teacher, but few tips are introduced by the commerce student. First is if you know the graph of economics, then you make a graph of economics. Otherwise,
you only write the paper in the word. ठीक है। दूसरी चीज कि जो any exam the question paper will be divided in 3 parts. Commerce students are also known that the marginal utility are 3 phase. First is positive, second is zero and third is negative. Are you know? जो क्वेश्चन आपको पहले आता है फर्स्ट आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा इस सबके लिए, और उसमें आप पूरी राइटिंग और पूरी अपना जो भी अपनी एबिलिटी है यूज करिएगा अराउंड 2 to 3 पेजेस। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे जो पेज आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा बट उसमें थोड़ा सा मुझे वो है, उसको भी आप रखें। सबसे लास्ट में उस पोर्शन को टच करिएगा जो कि आपके टच में बाई चांस नहीं है। जो स्टूडेंट जान रहे उनकी बात अलग है, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो लगता है कि ये नहीं आ रहा लेकिन उसको छोड़िएगा मत, उसको भी अटेम्प्ट करिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ करिएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल करिएगा, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना? नो वन कैन लेफ्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। पेपर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप पेपर्स को पढ़ेंगे उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप ठीक से फिलअप करें। अगर एक भी अंक आपका छूट जाता है तो आपका फिर वो सारा मेहनत बेकार हो जाता है, चाहे वो एमआर शीट हो या आपकी कॉपी हो। रोल नंबर पे विशेष ध्यान दें। ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहले जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है उसको ओमार कर रहा है, तो ओमार में जो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन को पढ़िए और चारों ऑप्शन को देखिए। ठीक है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन को देखते हैं तो आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, उसमें एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे, आपको 20 में से 20 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और पहले जैसे क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, सबसे पहले जो आंसर आपको आ रहा है अच्छे से उसका आंसर दीजिए और 3 घंटे को आप अपने मन में भी डिवाइड कर लीजिएगा, बांट लीजिएगा कि हमको कौन से आंसर कितने देर में करने हैं। ऐसा नहीं कि एक आंसर आप 1 घंटे में लिखिए और सारे और क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा कतई होना चाहिए, क्योंकि पेपर के पहले ही शीट पे टेबुलेशन दिया रहता है और सारे क्वेश्चन के उसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। और ज्योग्राफी में खासकर कोई भी क्वेश्चन पूछता है या सुगर केन के बारे में या कोई भी क्रॉप्स के बारे में, उसमें आप उसी पेन से ही यूनिक पेंसिल से आप मैप बनाएं, उसी पेन से ही बना के उसमें डिस्ट्रिक्ट शो कर दीजिए, स्टेट शो कर दीजिए और वहां पर लिख दीजिए कौन से संदर्भ से ज्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है। और राइटिंग पे विशेष ध्यान। इसके साथ साथ मैप जो आता है आपका, बहुत से लड़के मैप छोड़ देते हैं, मैप को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, जैसे कॉपी चेक किया जाता है मैप भर ही नहीं देते हैं, वो आपका सीधे से 10 से 12 नंबर छूट जाता है। अगर आपको आता है तो मैप को सेव कीजिए, नहीं आता फिर भी उसको मैप को फिलअप कीजिए। गलत फिलअप मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से पूरे साल पढ़ाया, हमें आशीर्वाद दिया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा हमारी हर गलतियों को सुधारा और हमें अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें प्रेरित किया और हमेशा हमारा साथ दिया। उसके लिए मैं अपने टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साबीटीसी कोचिंग का कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, पूरे साल हमें पढ़ाया। बहुत सभी गुरुजनों एवं हमारे मित्रगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ जो मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज जैसे महान स्कूल में पढ़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और आभारी हूँ इन सभी टीचरों का जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया पूर्ण वर्ष। और साल में ऐसे बहुत से मौके आए जब हमारी मनोबल कम हुआ, फिर भी हमने अपने मनोबल को बनाए रखा और तैयारी में जोर दिया। मैं सभी छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि वो कभी हौसला न हारें और हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।